क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां रास्ते बादलों के ऊपर बने हो, जहां की झीलें आसमान से बातें कर रही हो, और जहां खड़ा हो भारत का सबसे ऊंचा पहाड़, और जहां सेना के शहीद हो चुके सैनिक आज भी अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभा रहे हो? जी हाँ, ये कोई सपना या कहानी नहीं है, ये हकीकत है भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसे ईस्ट सिक्किम की। It is literally heaven. हमारी जर्नी की शुरुआत होती है गैंगटॉक से, जहाँ से हम 1 घंटे की बाइक राइड करके और हमारी परमिट चेक करा के पहुँचते हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन सोमगो लेक। सी लेवल से लगभग 12,400 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड ये झील यहाँ की सबसे पवित्र और सुंदर झीलों में से एक है, जिसका दूसरा नाम छांगू लेक भी है। और कहा जाता है ये झील बदल के मौसम के साथ साथ अपना रंग भी बदलती है। लेकिन अगर आपको इस झील का सबसे सुंदर नज़ारा देखना हो तो आप यहाँ आकर यहाँ से रोपवे में बैठकर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर आसानी से पहुँच सकते हो। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं सोमगो लेक देखने के लिए, जिसके लिए आपको रोपवे से ऊपर आना पड़ता है थोड़ा टिकट लेके। बट यहाँ से जो नज़ारा दिखता है अनबिलीवेबल, आउट ऑफ वर्ड्स। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रही लेक, सोमगो लेक। सोमगो का मतलब होता है सो यानी लेक, और मगो का मतलब होता है मुख। और ये यहाँ की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। जब वहाँ आप पहुँचोगे ना, तो वहाँ से ऊंचाई से जो नज़ारा दिखता है वैसा नज़ारा आपने पहले कभी शायद ही देखा होगा, क्योंकि यहाँ ना हिमालयास की ऊंची ऊंची चोटियाँ और उसको छूकर जाते हुए ये बादल मानो एक दूसरे के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हो। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो इस नज़ारे से काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको परमिट लेनी पड़ती है, तभी आप इस हिस्टोरिकल ओल्ड सिल्क रूट के भारत के एंट्रेंस नाथुला पास तक पहुँच सकते हो। एंट्रेंस इसलिए क्योंकि सालों पहले जो भारत, तिब्बत और चाइना के बीच सोना चांदी, मसालों, कपड़ों जैसी चीज़ों का जो व्यापार होता था वो भारत में इसी गेट से होकर आता था। ये देखिए, ये गाइस चाइना है, चाइना, और ये इंडिया। ये चाइना के सैनिक है और ये इंडिया। ये चाइना का बॉर्डर है और वहाँ पे वो भूटान है। इंडो, ये इंडो, हम खड़े हैं वहाँ पे इंडो, ये चाइना, और वहाँ पे भूटान। ट्रायंगल है तीनों देशों का यहाँ पे बॉर्डर का। आवाज ज़्यादा इसमें क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। ये लेफ्ट साइड में चाइनीज आर्मी और ये राइट साइड में हमारे 2 जवान खड़े हैं इंडिया के, हैंडशेक कर रहे हैं।
फोटो खिंचवा रहे हैं, फ्रेंडली निकल गया। तो ये था नाथुला पास, जहाँ से इंडिया और चाइना के बीच आज भी व्यापार का सामान आता जाता रहता है। पर जैसे ही आप इसके आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिवा आइडल। तो दोस्तों हम जा रहे थे नथांग, बट बीच रास्ते में हम एक ऐसी जगह पर रुके जहाँ पे भोलेनाथ की एक बढ़िया सी मूर्ति है और उसके पीछे से एक वाटरफॉल गिर रहा है। काफी सिनेमेटिक व्यू दिख रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे थे नथांग के लिए, बट बीच रास्ते में एक ऐसी लोकेशन मिली है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट लोकेशन ऑफ शिवा आइडल है। यानी आप सोच सकते हो 13,000 फीट के ऊपर, और इसके पीछे एक नमांगचो वाटरफॉल गिरता है। ये व्यू ना काफी सिनेमेटिक है गाइस। अगर आप यहाँ आओ तो इसे देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इज द वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा आइडल एट सिक्किम। कुपुप में शिवा आइडल के साथ साथ यहाँ का दूसरा मेन अट्रैक्शन है बाबा हरभजन सिंह का ये श्राइन। लेकिन जो बाबा हरभजन सिंह का पुराना मंदिर है वो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाबा हरभजन सिंह आखिर है कौन? तो अब ना आप थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के सुनने के बाद भी आपका इस कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के एक सैनिक थे जो 1968 में ईस्ट सिक्किम में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी करते वक्त उनका पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जब उनकी डेथ हुई तब इंडियन आर्मी के सिपाहियों ने उनकी डेथ बॉडी को 2-3 दिन तक कई जगह पर खोजा, पर उनकी डेथ बॉडी इंडियन आर्मी को मिली ही नहीं। फिर थोड़े दिनों बाद बाबा हरभजन सिंह खुद उनके किसी सिपाही मित्र के सपने में आए और सपने में आकर अपनी डेथ बॉडी का पता बताया और उनकी समाधि बनाने को कहा। बाद में इंडियन आर्मी ने एग्जैक्ट उसी जगह पर जाके खोजा, तब उनको बाबा हरभजन सिंह की ये डेथ बॉडी मिली। बस तभी से यहाँ पर इंडियन आर्मी द्वारा बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बनाया गया और आज भी उनके बंकर में रोज सुबह जैसे एक सैनिक अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती है और हर सुबह और शाम को यहाँ उनकी आरती भी होती है। और आज भी जब भी इंडिया और चाइना की बायलैटरल मीटिंग होती है, उसमें बाबा जी के सम्मान के लिए एक चेयर हमेशा के लिए खाली रखी जाती है। और कहा तो ये भी जाता है कि बाबा जी दुश्मन की अगली चाल का पता खुद लगा लेते हैं और इंडियन आर्मी के हित में इंडियन आर्मी के किसी न किसी सिपाही के सपने में आकर बता देते हैं। है ना अद्भुत? तो ये है बाबा हरभजन सिंह की एक अनरियल स्टोरी। वैसे तो बाबा हरभजन सिंह से जुड़ी अनेक कहानियां यहाँ पर फेमस है, पर उसी के साथ साथ यहाँ पर फेमस है यहाँ के बादलों के ऊपर बने ये रास्ते। तो गाइस अभी हम जा रहे थे नाथंग और बीच रास्ते में राइड करते वक्त हमें जो व्यू मिला, लिटरली वंस इन अ लाइफ टाइम व्यू कह सकते हो आप उसे।
अनिकेत, क्या कहना चाहोगे आप? Lifetime, once in a lifetime, you bro. Habibi, come to Sikkim. It is literally heaven. पहले तो हमने सिर्फ सुना था कि सिक्किम के रास्ते बादलों के ऊपर बने होते हैं, बट अब हमने देख भी लिया था। लिटरली गाइस, वो क्या सीन था, माइंड ब्लोइंग। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ खूबसूरत चीज़ों को आप कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते, उसे जब आप आंखों से देखोगे तभी आपको यकीन होगा। बस वैसा ही एक मोमेंट था। गाइस, हेवन दिखाओ, हेवन। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे सुबह के 4:30 और हम जा रहे हैं सनराइज देखने। कहते हैं यहाँ का सनराइज इट्स लाइक अ पैराडाइज। तो चलिए देखते हैं कैसा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बट यहाँ आए हैं तो देखना बनता है। फाइनली गाइस, हम उस स्पॉट पे आ चुके हैं। इसका नाम है लुंगथांग सनराइज पॉइंट। आप देख ही सकते हो, थोड़ा थोड़ा सनराइज होना शुरू हो गया है। इस तरफ है MIT कंचनजंगा और इस तरफ से ये सनराइज होगा। और थोड़ी ही देर में हम विटनेस करेंगे हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट सनराइज। ये सनराइज मेरे आज तक देखे हुए सनराइजों से काफी अलग था। सनराइज हो रहा था भूटान की पहाड़ियों के बीच से और हम खड़े थे भारत में। और जैसे जैसे सूरज उगता गया वैसे वैसे बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटियां हमारे सामने गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंगने लगी। आप जरा सोचिए, वीडियो में ये सनराइज इतना सुंदर दिख रहा है तो लाइव में हमें कितना सुंदर दिखा होगा। यहाँ पर ना जितनी ही सुंदर ये विंटर लाइन थी और जितना ही सुंदर ये सनराइज पॉइंट था, उतने ही सुंदर थे यहाँ के पास में बसे ये दो गांव। हेलो गाइस, अभी हम निकले हैं नथांग वैली के नथांग गांव को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी छोटा सा गांव है बट क्यूट सा है। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गांव है। इंडो चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है ये गांव। और पुराने टाइम में तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि यहाँ से सिल्क रूट निकलता था। आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो इंडिया तिब्बत और चाइना के बीच जो ट्रेड होता था व्यापार का, जहाँ से एक दूसरे के साथ वो रेशम, सोना, चांदी और मसालों का व्यापार करते थे, उसका ये बेस कैंप हुआ करता था। और यहाँ पे सब लोग आके रहते थे। बस तभी से लेकर आज तक धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बस्ती बस्ती गई और उसके बाद ये पूरे गांव में बदल गया। ये देखिए छोटा सा गांव है और नथांग का मतलब ही होता है
खुला मैदान। तो ये नथांग का ये मेन मैदान है हमारे पीछे, और ये हमारे पीछे सिल्क रोड। अभी तो पुराना हो गया है, बट उसकी याद में एक छोटा स्कल्पचर जैसा बनाया गया है ये। और यहाँ से आगे जुलूक जाता था ये रास्ता, और ये इधर आगे नाथुला होकर ये रास्ता तिब्बत में जाता था। तो चलिए देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं छोटे से गांव को। आगे वो देख रहे हो, उधर तो हम जाके आए, बट अब वो बुद्धिस्ट गुरु दलाई लामा जी का जो तिब्बत में पहले से उसका रेप्लिका है वो, और आगे इधर एक मोनेस्ट्री है, उसको देखेंगे और देखते हैं कैसा है। बट ये गांव बहुत ही क्यूट, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा है। वैसे तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पर होने के कारण ये एरिया पूरा आर्मी से कवर्ड है, और यहाँ पे आर्मी का प्रेजेंस ना बहुत ही ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सुंदर यह गांव था, उससे भी ज़्यादा सुंदर हमारा होम स्टे और उसके ओनर थे, जो कि एक एक्स आर्मी मैन थे। और ये होम स्टे के ओनर भी ना बहुत ही अच्छे हैं। उनकी मेहमान नवाजगी वाकई काबिल तारीफ है। चलिए मैं अंदर जाता हूँ और हमारे रूम से पूरा घाटी का व्यू दिखाता हूँ, और ओनर से भी आपको मिलवाता हूँ। बहुत ही अच्छा नेचर है यहाँ पे ना हर एक लोगों का बहुत ही अच्छा नेचर है। चाय पे चुस्की लेते हुए हमारे होम स्टे में, जैसा तैसा होम स्टे नहीं है भाई। ये देखिए कार्तिक आर्यन ASIC3 का शूट करने के लिए यहाँ पे आए थे, और ये लकी अली जी नथांग वैली में, और ये सर जी का होम स्टे है, काफी डिसेंट और अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। हाँ हेलो, मैं नथांग वैली से सनसेट होम स्टे का ओनर। आप लोग जो भी आना चाहता है आइए, व्यू अच्छा है और स्टे के लिए भी कहीं भी रहिए अच्छा है। तो आप लोग सोचते हो कि सिक्किम में ज़्यादातर घर ग्रीन क्यों होते हैं, तो एक मोटो है ग्रीन सिक्किम, और ग्रीन सिक्किम की वजह से जितने भी घर में ज़्यादातर कलर्स हो या मतलब घर बनाते हैं जो सीजा सीट का कलर है वो ग्रीन होता है। तो आप भी नथांग आना चाहते हो तो आइए, व्यू भी अच्छा है। और जैसे टूरिस्ट को परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे लोकल को भी परमिशन लेनी पड़ती है? हाँ, यहाँ ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बॉर्डर एरिया है। हम जैसे यहाँ रहते हैं, हमको भी यहाँ के लिए परमिट चाहिए। हमारा भी रिन्यूअल होता है, मतलब 3 मंथ का होता है, 6 मंथ का और 1 ईयर्स का होता है। वो नीचे जहाँ से आप एंट्री करते हो वहीं भी हमारा रिन्यू होता है। तो आना है तो आइए, बहुत अच्छा जगह है। गाइस, जस्ट अभी हमने हमारे होम स्टे से चेकआउट किया, और हमारे ओनर ने हमें एक जगह बताई। वो तकरीबन नथांग से 3 या 4 किलोमीटर होगी, और 3-4 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करके हम यहाँ पे आए। हमें लगा होगा कुछ नॉर्मल, बट उस जगह पे हम पहुँच चुके हैं। उस जगह पर हम आए हैं। ट्रस्ट में, वो कहते हैं ना कुछ जगह पैराडाइज की तरह होती है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज पैराडाइज। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज पैराडाइज। लेट मी शो यू।
जिस जगह पे ये लेक है, ये देखिए पूरा बर्फ बर्फ बन चुका है पानी इतने ऊपर। और ये जो आप देख रहे हैं वो इन्हीं के पास, वो उसके पीछे, और ये पूरे बंकर से इंडियन आर्मी के, क्योंकि वो पहाड़ियाँ देख रहे हैं वो चाइना लगता है यहाँ से। और ये बंकर्स में अपने सैनिक ड्यूटी करते हैं। बट लुक एट दिस व्यू गाइस, लुक एट दिस व्यू। पहले तो यहाँ आने में रास्ता बहुत खतरनाक था, मतलब कुछ लोग ही यहाँ पार कर सकते हैं। पर जब यहाँ पे पहुँचे और ये व्यू देखा, वाह, वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार तो आना चाहिए आपको यहाँ पे। मतलब क्या व्यू है, तुम चारों तरफ देखो इस तरफ। जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह से देखो, ये पूरा कंचनजंगा का व्यू मिल रहा है। और इधर ये सारे बादल ही बादल। इस तरफ इंडिया है, वो पहाड़ के पीछे भूटान है, और ये इस तरफ चाइना है। यकीन करोगे? यकीन नहीं हो रहा ना, एक ही जगह से 3 कंट्री, ये पूरा पेनोरामिक व्यू। जिसने इसको मिस किया वो तो ये व्लॉग देखकर बोल ही रहा होगा कि भाई जाना चाहिए था, बट कोई नहीं। नथांग जैसा एक हिस्टोरिकल गांव देखकर हम पहुंचे जुलुक, जिसे ओल्ड सिल्क रूट का इंडिया का गेटवे कहा जाता था। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जुलुक के थाम्बी व्यू पॉइंट पे, जहाँ से जुलुक का पूरा व्यू दिखता है। वो मेरे पीछे जुलुक के रास्ते। जुलुक का मीनिंग ही होता है घुमावदार रास्तों के बीच बसा हुआ स्थान, यानी जुलुक। यहाँ पे पूरे ऐसे 32 हेयरपिन बेंड्स हैं जो आपको यहाँ से सब दिखाई देते हैं। अब थोड़ा ड्रोन से देखिए। जुलुक हो या नथांग, पूरे सिक्किम में एक बात कॉमन है, और वो है यहाँ टीन के बने ये घर और उसका ये ग्रीन कलर, जिसे ग्रीन सिक्किम और क्लीन सिक्किम के मोटिव से बनाया जाता है। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव मानो कुदरत का एक बेहतरीन क्रिएशन हो। शांत एटमॉस्फेयर और पहाड़ों से बातें करती इसकी सड़कें। यहाँ ना हर मोड़ पर पहाड़ आपको सिर्फ सुकून ही देगा। जुलुक के ये रास्ते देखने में भले ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये उतने ज़्यादा खतरनाक भी है। अकेले जुलुक में ही इसी रास्ते पर पूरे 32 हेयरपिन बेंड्स है, जो इसे बाकी रास्तों से बहुत ही डेंजरस बनाते हैं।
सिक्किम के इन रास्तों पर वैसे तो कई लेक्स है जो आपको ठहरने पर थोड़ा मजबूर कर देती है, और वैसी ही एक लेक हमें मिली जिसका नाम था हांगू लेक। और अगर इसकी यूनिकनेस की बात करें तो ये है एशिया के सबसे हाईएस्ट बोटिंग लेक। तो गाइस अभी हम हैं एशिया के सबसे हाईएस्ट बोटिंग लेक पे, जिसका नाम है हांगू लेक, जिसका मीनिंग होता है डक यानी बतख। तो इनकेत आपको कैसा लग रहा है? क्या कैसा मेहनत लग रही है पास। ये हमारा ड्राइवर है, और ये कंडक्टर, और ये रहे बॉस कैप्टन। जो भी कहो गाइस, एशिया के सबसे हाईएस्ट लेक में बोटिंग करके जो मजा आ रहा है, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, उस तरफ चाइना, ये इंडिया, सामने भूटान, मजे ही मजे। देखिए गाइस, ये है इंडिया का टाइम, और ये पंकिल भाई के मोबाइल में आ गया है चाइना का टाइम। 3:12 बज रहे हैं इधर। ये कहाँ चला गया यार? अभी बज रहे 3:12, और ये है अपने इंडिया का टाइम, और ये कभी कभी अपने मोबाइल में आ जाता है 3:12 यानी चाइना का टाइम, जो कि पास में ही है। इसलिए आप यहाँ आओ तो शॉकिंग मत हो जाना, क्योंकि इंडिया चाइना चलता रहता है इधर। दोस्तों, ईस्ट सिक्किम की ये जर्नी सिर्फ पहाड़ों और रास्तों की ही नहीं थी, बल्कि खुद से मिलने का एक जरिया भी थी। कैमरे में कैद की गई यादें तो हमारे लिए बहुत ही है, लेकिन जो यादें और जो मेमोरीज हमारे दिल में बसी है वो उससे भी कई ज्यादा गहरी है। और अब जब सफर को अलविदा कहने का वक्त आ ही गया था तो मन थोड़ा भारी था, लेकिन दिल बहुत ही शुक्रगुजार था। शुक्रगुजार उन रास्तों का, उन लम्हों का और उस एहसास का जो सिक्किम के इस पार्ट ने हमको दिया। उम्मीद है इस सफर ने आपको भी इतना ही सुकून दिया होगा जितना हमें वहां मिला। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिसके साथ आप यहाँ जाना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।